जय हिंद दोस्तों, अगर आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी वहां पे करें और अपना 8 जुलाई को 100% वहां पे आप देना चाहते हो, तो यहाँ पे जो मैं 4 चीजें आपको बताने वाला हूँ, बस इसे आप यहाँ पे फॉलो करना। मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ, जो बच्चा ये 4 चीजें फिलहाल आप फॉलो करते हुए चलेगा, वो 100% अपना एग्जाम वहां पे क्वालिफाई करेगा। जो आपके पास लगभग 20 दिन का बचा हुआ टाइम है, बस ये 4 चीजें आपको बिल्कुल वहां पे फॉलो कर लेना है। यहां से आपकी जो तैयारी रहेगी एक अलग लेवल तक वहां पे जाएगी और आप 100% सिलेक्शन वहां पे ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो आपके टॉपर होते हैं ना, कहीं अलग से नहीं आते, आप लोगों के बीच से ही वहां पे आते। बस आपको सही रणनीति वहां पता होना चाहिए कि कैसे हमें क्या चीजें तैयार करें, क्या चीज हम फॉलो करें, एग्जाम जब हमारा पास वहां पे आ जाए कि हम अपना 100% सिलेक्शन वहां पे ले सके। दोस्तों ये ध्यान रखना कि जो आपका 8 जुलाई की डेट होती है, ये आपकी यूनिफॉर्म की ओर आपको वहां पे ले जा रही, तो सही रणनीति इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये 4 चीजें आपको बिल्कुल वहां फॉलो करनी, जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात दोस्तों, आप ये बात ये ध्यान रखना कि अब जो ये आपका लगभग 20 दिन का टाइम बचा हुआ है, यहाँ पे आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जितना ज्यादा हो इनकी प्रैक्टिस करो, इनका आप रिवीजन यहाँ पे करो। लगभग आपको 2000 से 15 से लेकर 2024 तक के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में पूछे गए, सारे क्वेश्चन आप वहां पे रट जाना, रिवीजन बार बार वहां पे करते रहना। आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार वहां पूछा जाता है, तो ये मान चलना 50 में से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपको रिपीटेड ही क्वेश्चन वहां पे आपके एग्जाम में देखने मिलेगा, अगर ये सारे क्वेश्चन आपने एक बार वहां पे रट लिए। यहां से एक चीज आपको यह भी पता चलेगा कि आपका बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, यहाँ पे कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चन वहां पूछे जा रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चन हमारे पूछे थे। सबसे बड़ी बात आपको ये पता चलेगी, ताकि आप उसी हिसाब से अपने जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, वो आप वहां पे कंटिन्यू कर सको। तो कम से कम आपको ये इतने साल के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आप बिल्कुल वहां पे तैयार वहां पे करके आपको जाना है। अब सेकेंड बात दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वन शॉट जो आपके नोट्स होते हैं, ये अच्छे से आपको प्रैक्टिस वहां पे करनी है। दोस्तों अब आपके पास बचा हुआ कम टाइम है, इतना डिटेल से आपको वहां पे नहीं पढ़ना। यहाँ पे केवल आपको वो चीजें बार बार रिवीजन करनी, बार बार प्रैक्टिस करनी जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये चीजें मैं ऐसी आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले प्रोवाइड वहां पे कराई, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे बचे हुए टाइम पे सिलेक्शन वहां पे ले सकते हो। अब ये टाइम आपका बच क्या रहा है, रिवीजन का। ये कौन सा टाइम बच रहा है, रिवीजन का। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, एग्जाम में जब बैठोगे तब आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पे दिखे। अब नई चीज पढ़ने का आपका बिल्कुल वहां पे टाइम नहीं है। यहां बस एक चीज ये आप ध्यान रख लेना, यहां पे जो मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराया, जैसे आपका बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी दोस्तों मैंने जो आपके यहाँ पे 2000 वन लाइनर क्वेश्चन दिए, वहां पे सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन दे रखे हैं। आप बस बायोलॉजी ये 2000 क्वेश्चन रट लेना, वहां पे एग्जाम बैठो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, बस इनको आप रिवीजन बार बार वहां पे करते रहो। ऐसे दोस्तों आपका केमिस्ट्री हो गया, इसके भी मैंने आपको 2000 क्वेश्चन दिया। ऐसे आपका फिजिक्स हो गया, इसके भी मैंने 2000 क्वेश्चन दिए। जो ये साइंस वाले क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ 35 क्वेश्चन तो आपका सीधे सीधे यहीं से आपको देखने को मिल जाते हैं। बस इन क्वेश्चन का जितनी बार होती है रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे यहां से आपको दिखेंगे। ऐसी में कोई चीज नहीं बता, पहले मैंने प्रोवाइड कराई, फिर मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं कि आप कैसे सिलेक्शन वहां पे ले सकते हो। और जीके दोस्तों आपका होता है, जीके मेन आपको क्या देखना, मेन आपका रहेगा स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, भारतीय संविधान। ये अगर 3 टॉपिक को ज्यादा फोकस वहां पे करना है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, ये चीजें आपको देखने को वहां मिलेंगी। और जीके की भी मैंने आपको 200 वन लाइनर क्वेश्चन सीधा सीधा प्रोवाइड कराए हैं कि आप जल्दी जल्दी सारी चीजें वहां प्रैक्टिस कर सको, ताकि 100% सिलेक्शन आपका हो जाए। क्योंकि ये चीजें दोस्तों आपको ये मौके आपको बार बार वहां पे नहीं देखने मिलेंगे, एक बार मौका मिला, अब इसे 100% सिलेक्शन में आपको वहां पे बना लेना है। अब इसके बाद दोस्तों जो आपका मैथ होता है, मैथ में बस आपको ये देखना सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। मैथ आपके बिल्कुल नॉर्मल आएगी, अगर आपको कैलकुलेशन आती है मैथ बड़ी आसानी से आप वहां पे कवर कर लोगे। मैथ में ज्यादा फोकस वहां पे नहीं करना है, ज्यादा फोकस आपको इन साइंस वाले क्वेश्चन में ही वहां पे करना है, क्योंकि भाई 35 क्वेश्चन यहीं से सीधा आपको देखने मिलेंगे। और टारगेट दोस्तों ये बना के चलना है, कैसे भी करके आपको 42 क्वेश्चन तक वहां पे सही करने, 40 प्लस तो 100% ही वहां पे करके आना।
क्योंकि अगर आपको एक तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो आपकी ट्रेड ये परमानेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन भी आपका होता है। लेकिन अगर आप सही रणनीति से तैयारी करोगे, वो चीजें पढ़ोगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जा रही है, आप सिलेक्शन वहां बिल्कुल अपना वहां पे ले सकते हो। तो यहाँ बस ये सारे क्वेश्चन जो मैंने दिया है, ये आप बार बार रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। भाई ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, आप 2-3 दिन में बार बार रिवीजन वहां पे करते हो। इनकी फोटो कॉपी आप निकलवा के यहाँ पे लेकर रख लेना। अगर किसी भाई के पास ये नोट्स नहीं, भाई बिल्कुल ले लेना, इनकी फोटो कॉपी आज की डेट पे ही आप निकलवा लेना। सीधा करना क्या, आपका जो एनए वाला एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाना, ये डाउनलोड वहां पे कर लेना। एनए वाला सर्च करोगे, ये एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। सीधा जैसे ओपन करोगे, पहली स्लाइड दोस्तों आपको दिख जाएगी, जहां बायो केमिस्ट्री फिजिक्स ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। भाई 35 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसके बाहर नहीं जाएगा। बस आप अच्छे से तैयारी वहां पे करते, ये सारी चीजें पहले मैंने आपको प्रोवाइड वहां पे कराई, फिर मैं बता रहा हूं कि बचे हुए टाइम पे अब क्या चीजें आपको पढ़नी की आप सिलेक्शन वहां पे ले जाओ। तो भाई सीधा सीधा एनए वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना, ये सारे नोट्स जो पढ़े हुए आप रिवीजन करना, बस जो 4 चीजें बता रहा हूं बस फॉलो करते हुए चलिएगा। अब इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला बात यहाँ पे आती है, मॉक टेस्ट की आती है। भाई अब डेली आप एक मॉक टेस्ट देना, अब स्टार्ट वहां पे कर देना। डेली क्या करना है, आपको सुबह एक मॉक टेस्ट वहां पे देना है। भाई ये मॉक टेस्ट आपका प्रॉपर वहां पे देना, कि आप ये चीज वहां पे देखना कि भाई ये जो 60 मिनट का हमारा टाइम वहां पे रहेगा, आप ये मान लेना कि आप एग्जाम हॉल में वहां बैठे हो। अब ये देखो कि भाई इन 60 मिनट के अंदर हम कितने क्वेश्चन वहां पे कर पा रहे हैं, 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन वहां पे कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये आपकी वहां पे निकल के आएगी, इन 50 क्वेश्चन में स्कोर क्या आपका हो रहा है। अगर किसी बच्चे के ये मान लो भाई ज्यादा क्वेश्चन सही हो गए, 42 हो गए, 43 हो गए, 45 हो गए, तो भाई वहां पे आपको खुश नहीं होना है। ये ध्यान रखना कि अगर आपने 42 क्वेश्चन वहां पे मॉक टेस्ट में सही कर लिए, अब आपके जो 8 क्वेश्चन वहां पे गलत हुए उनको आपको अच्छे से एनालाइज वहां पे करना। भाई अगर ये क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है तो क्या रीजन था, किस वजह से हमारा ये गलत हुआ है। और जो मैंने आपको वन लाइनर नोट्स दिए ना, वो सारे आपको चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो वहां से वो चैप्टर ओपन करना, जिस चैप्टर क्वेश्चन आपका गलत हुआ है वो सारी चीजें फिर से पढ़ना वहां पे एक बार, ताकि आप जो प्रैक्टिस वहां पे करोगे ना, वो चीज आप तैयार करते हो कि हमारी गलतियां कहाँ पे हो रही, क्यों गलती हमारी हो रही है। मैथ्स में कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आप ये देखो भाई उसका फार्मूला क्या था, हमारा कैसे गलत हो गया। तो अब डेली एक मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल वहां पे देना। और ये मॉक टेस्ट भी मैंने उसमें ऐड करा रखे हैं, जो आपको प्रोवाइड कराए सारे मॉक टेस्ट भी आपके वहां पे ऐड है। यानी आपको इधर उधर कहीं नहीं भटकना है, जो चीजें मैंने दी है बस तैयार करके जाओ। भरोसा रखो, मैं कंफर्म बता रहा हूं, जो बच्चा ये चीजें फॉलो करेगा और एग्जाम में ये चीज तैयार करके बैठेगा, 100% आपका सिलेक्शन वहां पे लेके जाएगा। तो मॉक टेस्ट डेली एक देना स्टार्ट कर देना, अगर अभी तक आप वहां पे नहीं दे रहे हो, डेली एक मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल वहां पे आपको दे लेना है। अब दोस्तों आपका नंबर 4 लास्ट पॉइंट हमारा ये आता है, आपको एक माइंडसेट हमेशा फिक्स वहां पे अब क्या करके चलना है। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे आपका एग्जाम वहां पास आता जाएगा, सारे बच्चों को डर भी यहाँ पे लगेगा और कई सारे डाउट भी आपके अंदर क्रिएट होंगे। भाई हमारा ये पार्ट छूट रहा है, ये भी छूट रहा है, हम कैसे सिलेक्शन लेंगे। भाई ये अब बिल्कुल आपको नहीं सोचना वहां पे। लेकिन दोस्तों आप ये बात वहां पे याद रख लेना कि ये जो आपके आखिरी के 20 दिन है, जो बच्चा इसमें नहीं टूटेगा वो वही सिलेक्शन अपना 100% वहां पे लेके आपको चला जाएगा। अब आपको टूटना नहीं, भरोसा सबसे पहले अपने अंदर रखो कि भाई मैं वही चीजें पढ़ रहा हूं कि जो हम एग्जाम हॉल में जब वहां बैठेंगे हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, आप वो चीजें वहां पढ़ रहे हो। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात, अब जो आपका ये मोबाइल है, मोबाइल से दोस्तों जितना हो सके उतनी दूरी आप बना के रखना। मोबाइल का उतना ही यूज करना जो आपके एग्जाम के लिए वहां पे चीजें जरूरी हैं। अब इधर उधर की चीजें ना तो आपको वहां पे देखना, सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी वहां प्रोवाइड करा देंगे, इधर उधर बिल्कुल आपको नहीं भटकना। जो चीजें मैंने दे रखी है बस फोटो कॉपी निकलवा लेना, आप रट्टा मार के जाओ, कैसे भी तैयारी करके जाओ, एग्जाम बैठोगे मैं यकीन दिलाता हूं एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखेंगे। 8 जुलाई को आपका एग्जाम है और ये ध्यान रखना 9 जुलाई को यही मेरा दिया गया व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे खुद कॉल करा, मैं खुद आपको बताऊंगा भाई ये क्वेश्चन कहां से आपका पूछा गया है। लेकिन तैयारी कर लेना, अभी टाइम है, बाद टाइम नहीं बचेगा एग्जाम के बाद, तो अभी टाइम है। जो चीजें बताई भरोसा रखो,
तैयार करो, एग्जाम में क्वेश्चन वहां पे आपको दिखेंगे। और दोस्तों जितना हो सके जो आपके निगेटिव पर्सन भाई हर बंदे के पास वहां पे होते हैं, उनसे दूरी बना के रखो भाई। अब जितना एग्जाम पास आएगा भाई वो बंदा बोलेगा भाई चलो वहां चलते घूमने के लिए चलते, यहाँ चलो भाई मजे कर लेते हैं भाई, वैसे लोगों से आप इग्नोर करो, जितनी दूरी हो सके उन लोगों से दूरी वहां बना के चलो, क्योंकि ये बचा हुआ टाइम भाई आपका बहुत ज्यादा कीमती टाइम आपका यहाँ पे हो जाता है। जो बच्चा ये 20 दिन अच्छे से तैयारी वहां पे कर लेगा, अपना सिलेक्शन लेके वहां पे चला जाएगा, जितना हो सके फालतू के लोगों से आपको दूरी वहां बना के आपको वहां पे चलनी है। दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखना, खुद से एक हमेशा बोलो ही भाई कि भाई मैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट बन के रहूंगा, इस बार सिलेक्शन 100 अपना लेके वहां पे रखूंगा भाई। अपने आप को खुद मोटिवेट वहां पे डेली करो भाई, जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होगे तो भाई कैसे आप सिलेक्शन वहां पे ले पाओगे। अब आपको यहाँ पे डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, जो चीज आप तैयार कर रहे हो ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां से आपको दिखेंगे, बस जो मैंने बताई बस इससे आप फॉलो करते हुए आपको बिल्कुल वहां पे चलना है। सीधा सीधा जो यहाँ पे नोट्स पढ़े हैं इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। प्ले स्टोर पे जाना, सीधा आपको एनए वाला सर्च करना है, ये एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। सारे चीजें मैंने आपको दे रखी, बस इनकी फोटो कॉपी निकलवा लेना, डेली इनका बार बार रिवीजन करो, बार बार प्रैक्टिस करो भाई। ज्यादा वर्ड लाइनें बहुत टाइम नहीं लगेगा भाई, क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर सामने दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़िए आंसर सामने दिख रहा है, आप कई बार इनका रिवीजन वहां पे कर सकते हो। और 9 जुलाई को दोस्तों आप खुद ही मुझे फोन करके बताओगे भाई सर आपने जो चीजें दी थी उसमें 100% क्वेश्चन हमें वहां पे दिख गए। तो जो चीजें बताई बस फॉलो दोस्तों आप करते हुए चलना, 100% आपका सिलेक्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये चीज वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई बच्चा आपके साथ ऐसा है जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड की तैयारी करना चाहता हो तो भाई ये वीडियो उसे जरूर शेयर करना भाई, उसका भी भला हो जाए, वो भी अपनी सिलेक्शन वहां पे ले सके। और कोई बच्चे किसी भी बच्चे का अगर कोई भी डाउट भी होता है, जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो ही कर रहा है व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना, जो भी आपका डाउट होगा मैं आपका बिल्कुल वहां पे क्लियर करा दूंगा। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल भी आप सब्सक्राइब जरूर वहां पे कर लेना, क्योंकि इस भर्ती कुछ भी आपका अपडेट जो आगे आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत वहां पे आपको मिल सके। कोई बच्चे का अगर डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे दिया गया नंबर है, मुझे मैसेज जरूर करना है। बस आपको यही चीजें पढ़ के जाना, आप भरोसा रखना, आप पेपर जब भी बैठोगे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएंगे। ओके दोस्तों हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।